आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। I am Naveed Anjum from Hira Public Secondary School. Today we are going to learn mathematics for class 9th and 10th. Our topic is indices, exercise 2.3. आज हम एक्सरसाइज 2.3 में पावर्स को डील करना सीखेंगे कि अगर दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों और उनकी बेस सेम हो बट पावर्स अलग अलग हों, यानी रूल नंबर 1 जैसे दिया गया है, a की पावर x को a की पावर y से मल्टीप्लाई किया गया, यानी बेस सेम है, तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो गई, जैसा कि आगे एग्जाम्पल में भी बताया गया कि a की पावर 3 को मल्टीप्लाई किया गया a की पावर 2 से, सो उनकी पावर्स ऐड हो गई तो a की पावर 5 हो गया। इसी तरह जब डिवाइड किया गया तो पावर माइनस हो गई। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, डिवाइड में पावर्स माइनस होती हैं। रूल नंबर 2 में ये बताया गया है। और रूल नंबर 3 में ये बताया गया है कि जब पावर के साथ एक और पावर दी गई हो, यानी पावर के साथ ब्रैकेट के बाहर एक और पावर की फॉर्म दी गई हो, तो इनका ताल्लुक मल्टीप्लाई का होता है, जैसा कि आगे एक एग्जाम्पल में बताया गया है कि a की पावर 2 को जब a की पावर 3 से, यानी 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो a की पावर 6 हो गया, यानी पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। इन रूल्स के ऊपर हम इस एक्सरसाइज में काम करेंगे। सो एक्सरसाइज 2.3 सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 1। 10 के साथ पावर 2 दी गई हैं, 3 और 2, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। सो 3 टू द 6, 10 की पावर 6 का मतलब ये है कि 10 6 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 10 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया, से 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 एंड मल्टीप्लाई 10, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहाँ 3 टाइम्स पावर दी गई हैं, तो 3 की पावर 2, फिर पावर 2, फिर पावर 2, इसका मतलब पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यानी 3 की पावर 8। पावर जितनी मरतबा भी दी जाए, इसका मतलब ये है कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई ही होंगी अगर एक ही पावर के साथ मज़ीद पावर दी गई हो। सो 8 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। सो जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इतनी दफ़ा तो हमारे पास 6561 आंसर आएगा। हम मज़ीद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 4। जहाँ नेगेटिव वैल्यू के साथ पावर दी गई है, यानी 2 की पावर 2 की पावर 2, यानी पावर जो है वो 2 दफ़ा दी गई है, तो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई किया, 2 टू ज़ा 4, -2 जो है वो बेस है, इसका मतलब ये है कि -2 4 मरतबा मौजूद है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 16। -4 टाइम्स जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी माइनस जो है अगर वो इवन नंबर में दिया गया हो और माइनस वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है। सो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस अगेन प्लस। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, जहाँ पर पावर जो है वो दी गई हैं लेकिन वैल्यूज़ जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं, यानी 3 की पावर 7 डिवाइड हो रही है 3 की पावर 2 से, यानी अपॉन में ये वैल्यू दी गई है। सो 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 2 जो है वो माइनस होगी, यानी 7 में से 2 माइनस होगा। हमने जैसे कि रूल में पढ़ा था कि अगर डिवाइड हो रहा हो तो पावर्स माइनस होती हैं। सो 7 में से 2 माइनस किया, 3 की पावर 5, दैट्स मीन के 5 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई होगा और ये आंसर आएगा। एक्सरसाइज 2.3 ही कंटिन्यू है और सिंप्लीफाई टॉपिक है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जहाँ पर 8a3b5 डिवाइड हो रहा है 4ab से, यानी 4 डिवाइड करेगा 8 को, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो 8 4 से डिवाइड हो गए, यानी कोफिशिएंट से डिवाइड हो गया, 2 आंसर आया। a की पावर 3 है ऊपर, नीचे एक a है, तो 3 में से 1a माइनस हो जाएगा। सिमिलरली b जो है 5 है ऊपर और नीचे एक b है, तो 5 में से एक b जो है वो माइनस हो गया। सो हमारे पास 2a की पावर 2, b की पावर 4 आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, -21 x की पावर 6 y की पावर 9 डिवाइड हो रही है 3x² बाय 5 से। सो कोफिशिएंट से डिवाइड हो रहा है, मानिए -21 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -7। x की पावर 6 और x की पावर 2 ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी नीचे वाली, तो 6 में से 2 जाएंगे 4, 9 में से 5 जाएगा y की पावर में से, तो भी 4। ये हमारे पास आंसर है।
अलग अलग अल्फ़ाबेट्स के साथ जो पावर्स दी गई हों हम उनका कुछ नहीं कर सकते, हम उसको एज इट इज़ फॉर्म में छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर पावर्स हमें दी गई हैं लेकिन ब्रैकेट की फॉर्म में हमें दिया गया है बेस। जो हमारे पास बेस है पिछले क्वेश्चन में हमें इंडिविजुअल दिए गए थे, यानी कि कोई नंबर या अल्फ़ाबेट के साथ हमें पावर दी गई थी। इसमें हमें ब्रैकेट के साथ पावर दी गई है, तो डील सेम उसी तरीके से ही होगा, यानी m प्लस एन के 7 पावर ऊपर है और नीचे 6 पावर दी गई है m प्लस एन के साथ, और p प्लस क्यू की पावर 5 दी गई है ऊपर और नीचे दी गई है पावर 2। तो इसे हम एक बेस के तौर पर ही ट्रीट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि m प्लस एन हमने एक दफ़ा लिखा, ऊपर 7 था नीचे 6 था, तो 7 में से 6 हमने माइनस कर दिया। इसी तरह p प्लस क्यू की 5 पावर ऊपर है नीचे 2 है, तो डिवाइड होगी तो पावर माइनस हो जाएगी, 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा m प्लस एन की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बहरहाल हमने समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज जब सिर्फ 1 पावर हो तो हम उसको नहीं लिखते। p प्लस क्यू की पावर 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आ गई। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पर हमें दिए गए हैं -20 और नीचे दिया गया -4, कॉफिशेंट्स -20 और 4 है, तो हमने इनको डिवाइड किया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 4 1 4 4 5 20, तो एक वैल्यू यानी कॉफिशेंट आ गया 5। इसी तरह 2p माइनस 3q की वैल्यू हमें ऊपर गिवन है, यानी इसकी पावर गिवन है 12 और नीचे इसकी पावर गिवन है 9, तो 12 में से 9 माइनस करेंगे तो जैसे कि आंसर आया हुआ है 2p माइनस 3q की पावर 3। सिमिलरली 4 माइनस 3r की पावर 3 ऊपर है और 1 नीचे है, तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 4 माइनस 3r की पावर आएगी 2। एक्सरसाइज 2.4 एंड 2.5 हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जो 2.3 में कि वैल्यूज़ जब मल्टीप्लाई हों सेम बेस हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, और अगर डिवाइड हो तो पावर माइनस हो जाती हैं, और पावर्स की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ये शुरू के 3 लॉज या इंडिसेस के जो रूल्स हैं ये हमने पढ़े थे, तो इन्हीं को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और कुछ नई चीज़ें इसमें हम ऐड करके, यानी किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर हो जाती है, और अगर पावर माइनस में हो तो हम इसको अपॉन में लिख देंगे तो वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह अगर पॉजिटिव पावर को अपॉन में लिख लेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। मतलब वैल्यू का जब रेसिप्रोकल ले लिया जाए या उसको ऊपर नीचे कर दिया जाए, यानी अपॉन में लिख दिया जाए, तो उस पावर के यानी उस बेस के साथ जो पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो एक्सरसाइज 2.4 सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर 3/12 दिया गया है, पावर दी गई है बाहर 6, ब्रैकेट के अंदर पावर मौजूद नहीं है, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी सेम टेबल से इसे काट सकते हैं। तो 3/12 को हमने डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया, तो आंसर आया 1/4, 3 1 3 3 4 12। तो अपॉन में 4 है और पावर दी गई है 6, 1 के साथ जो मर्जी पावर हो आंसर 1 ही रहता है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। सो इसलिए हम 1 के साथ पावर को कंसीडर नहीं करते। 4 6 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया 1/4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 4 4 4 16 16 4 64 एंड सो ऑन, सो 4096। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ब्रैकेट के अंदर हम पहले सिंप्लीफाई जो कर सकते हैं हम करेंगे, यानी 6 और 18 सेम टेबल से कट सकते हैं, हमने काट दिए, 6 1 6 6 3 18, और x y z a b c सब अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं तो मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकते ये। सो पहले स्टेप में हमने सिर्फ कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर दिया, बाकी वैल्यूज़ ये हैं। ब्रैकेट के बाहर जो पावर मौजूद थी 3, वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम वैल्यूज़ के साथ है। सो x के साथ भी है, y के साथ भी है, z के साथ भी है, a के साथ भी है, b के साथ भी है, c के साथ भी है, एक्चुअली 3 के साथ भी है जो कि लिखी नहीं गई बाय मिस्टेक। तो ये 3 के साथ भी, कैपिटल 3 जो हमने डिवाइड करके आया है 18 को 6 से, इसके साथ भी मौजूद है। तो यहाँ पर आंसर 27 आना चाहिए 3 की जगह, ये एक मिस्टेक है, काइंडली इसको नोट कर लीजिएगा। तो x की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 4 3 12, y की पावर 3 3 9, x की पावर z की पावर 2 3 6, इसी तरह a की पावर 3, b की पावर 2 3 6 और c की पावर 3 3 9। सो जो पहले 3 दिया गया है इसकी जगह आप 27 लिखेंगे, यानी 3 3 9 9 3 27। कुछ और क्वेश्चंस के ज़रिए इसे वाज़े करते हैं। जहाँ पर पावर दी गई है
3 a की पावर 4 b की पावर 2 c की पावर 6 x y z होल पावर इज -5। सो नीचे दिया गया है x y z सिंपल। तो पावर जब माइनस में दी गई हो इसे ऑपोजिट कर देंगे अंदर वैल्यूज़ को, यानी रेसिप्रोकल ले लेंगे तो पावर जो है वो साइन चेंज कर लेती है। तो हमने नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख दिया, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख दिया, तो इससे साइन जो है वो तमाम वैल्यूज़ का चेंज हो गया। सो आंसर कुछ इस फॉर्म में आएगा। जो ब्रैकेट के बाहर पावर है वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम वैल्यूज़ के साथ है। x के साथ भी 5 है, y के साथ भी 5 है, z के साथ भी 5 है, 3 के साथ भी पावर 5 है। जिसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 243 आंसर आएगा, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। इसी तरह a की पावर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। पावर की पावर जो मल्टीप्लाई किया जाता है तो पावर के साथ पावर लगी हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 4 5 20। इसी तरह b की पावर 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो b की पावर 10 और c की पावर 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो c की पावर 30 आ गया। सो ये हमारी एक्सरसाइज 2.4 थी। इसके साथ ही हम एक्सरसाइज 2.5, चूँकि छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं इसलिए हम दोनों एक्सरसाइजेज को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। अंडर रूट 169, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। सो 16 जो है उसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आंसर आता है 13 मल्टीप्लाई 13, यानी 13 13 169 होता है। 169 13 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को रूट से कैंसिल कर सकते हैं, तो आंसर आया 13। इसी तरह 180 के रूट को मालूम करते हैं। 180 स्पेसिफिकली कोई किसी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम किए जो हम एलसीएम मेथड से मालूम कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यानी 2 2 4 4 3 12 12 3 36 और 36 5 180। इस तरह से लिखा, यानी 2 की पावर को भी 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 दो मरतबा मौजूद है, 3 भी 2 मरतबा मौजूद है, तो 3 की पावर 3 और 5। चूँकि 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर भी रूट से कैंसिल हो गया, लेकिन 5 के ऊपर स्क्वायर नहीं था, इसलिए 5 के ऊपर रूट अपनी जगह मौजूद रहा और 2 और 3 की पावर रूट से कैंसिल होके सिंपल नंबर्स बन गए। सो 2 3 6 अंडर रूट 5 इसका आंसर है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इस अंडर रूट 180 की। हम कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, अंडर रूट 12 मल्टीप्लाई अंडर रूट 12। अंडर रूट 12 और मल्टीप्लाई अंडर रूट 12 इस फॉर्म में दिया गया है। इसका मतलब अंडर रूट 12 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे अंडर रूट 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद अंडर रूट 12 जो है वो 2 से कैंसिल हो गया है अंडर रूट, सो सिर्फ 12 आंसर आ गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, अंडर रूट 14 अंडर रूट 21 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी अंडर रूट 14 मल्टीप्लाई अंडर रूट 21 एक ही रूट के अंदर। इसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले, यानी 2 7 14 और 3 7 21 होता है। इसका मतलब ये है कि अंडर रूट 7 2 टाइम्स मौजूद था, तो 7 के साथ स्क्वायर लिख दिया और 2 और 3 को एज इट इज लिख दिया। 7 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद सिर्फ 7 रह गया और 2 और 3 के ऊपर चूँकि स्क्वायर नहीं था इसलिए इनका रूट कैंसिल नहीं हो सकता था, तो 2 3 6, तो 7 अंडर रूट 6 इसका आंसर है। 2.5 कंटिन्यू है। अब यहाँ पर देखिए इसी चीज़ को हम डिवाइड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अंडर रूट 15 अपॉन अंडर रूट 5, तो इसे हम एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो हम ये सीख रहे हैं क्लास कि अंडर रूट अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली वैल्यूज़ में हो रहा हो तो हम एक ही अंडर रूट के तौर पे इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो 15 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे सिंपली अंडर रूट 3 इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखिए 18 अपॉन अंडर रूट 18 दिया गया है। अपॉन के अंडर रूट की वैल्यू को ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि हम इसे रैशनलाइज कर दें। रैशनलाइज का मतलब ये कि जो अपॉन में अंडर रूट दिया गया है अंडर रूट वाली इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। यानी हमने ये अपनी तरफ से फ़िलहाल सॉल्व किया, यानी एजम्पशन की कि मल्टीप्लाई कर दिया 18 अपॉन अंडर रूट 18 को अपॉन वाले अंडर रूट 18 से ही, यानी अंडर रूट 18 अपॉन अंडर रूट 18, तो ये साथ में कैंसिल भी हो सकते हैं, तो ये एजम्पशन की गई है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ गई, यानी 18 को अंडर रूट 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू चूँकि अंडर रूट के अंदर है और एक बाहर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, इसीलिए इसी तरीके से आ गया। लेकिन नीचे अंडर रूट 18 दो मरतबा आ गया तो हम अंडर रूट 18 का स्क्वायर ले सकते हैं। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सो 18 अपॉन 18 आ जाएगा अंडर रूट 18 अपॉन का 18 और ऊपर वाला सिंपल 18 जो है जो अंडर रूट से बाहर है
वो दोनों कैंसिल होने के बाद √18 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जहाँ पर 2 अंडर रूट से बाहर है, 28 अंडर रूट के अंदर है, अपॉन में 7 भी अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है। सो हमने 28 और 7 चूँकि दोनों अंडर रूट वैल्यूज थी तो हमने इनको एक ही अंडर रूट में लिखा। सो 7 को 28 को 7 से डिवाइड करेंगे, चूँकि दोनों अंडर रूट हैं तो इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। 7 × 7 7 4 28, तो अंडर रूट 4 आ गया, 2 अपनी जगह एज इट इज़ मौजूद रहा। हम जानते हैं कि 4 का जो रूट है वो 2 होता है, यानी 2 का स्क्वायर जो है वो 4 के बराबर होता है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों मरतबा 2 बचेगा। 2 × 2 = 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अगर अंडर रूट की वैल्यूज दी गई हो और वैल्यू प्लस हो रही हो तो हम इसे एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करते हैं, यानी कि अंडर रूट 23 दोनों में मौजूद है तो अंडर रूट 23 एज इट इज़ रहेगा। इसके जो कोफिशिएंट्स दिए गए हैं यानी 34 और 38 ये आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि 34 + 38 72 अंडर रूट 23। ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम ये तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। अगेन हम इंडिसेस के टॉपिक को ही दोबारा से रिपीट करेंगे। हम आज जिन पावर्स में डील करेंगे, यानी जो लास्ट में रूल दिया गया है, यानी पावर x/y, जैसे a की पावर x/y दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाली पावर है वो अल्फ़ाबेट के साथ या नंबर के साथ रहती है, जो अपॉन की पावर है वो रूट की पावर बन जाती है। इसे हम रूट के साथ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी 1/2, 1/3, 1/4। जैसे कि एग्जाम्पल में हमें बताया गया है कि a की पावर 3/5 है, तो अपॉन के 5 को हम छोटा सा 5 बना के रूट के ऊपर ही लेफ़्ट साइड के ऊपर लिखते हैं और ओरिजिनल पावर अपनी जगह रहती है। और इसे हम जो ब्रैकेट 5√a के साथ होल ब्रैकेट बना के भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं पावर्स को लिखने के। सो एक्सरसाइज 2.6 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है कि राइट डाउन द रेडिकेंड एंड इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग, कि रेडिकेंड इसमें क्या है और इंडेक्स क्या है ये बताना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 4 अंडर रूट के अंदर है और 35, ये जो स्मॉल 4 लिखा गया है बेसिकली ये 1/4 है। सो 35 जो है वो इसका रेडिकेंड है और इंडेक्स, चूँकि अपॉन में इंडेक्स जो है वो लिखा जाता है तो इस वक्त इंडेक्स 4 है, यानी इसे पावर 1/4 भी कह सकते हैं। इंडेक्स जो होता है बेसिकली वो अपॉन की पावर होती है। इसी तरह ये देखिए x/y/z/t जो है ये रेडिकेंट है और जो इंडेक्स है यानी अपॉन वाली जो पावर है वो 5 है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम, जो कि सिंप्लीफाई है। इसमें क्यूब रूट दिया हुआ है 27 का। हम जानते हैं कि 27 जो है वो 3 की पावर 3 के बराबर होता है, तो हमने 3 × 3 लिखा, यानी इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले, और जो क्यूब रूट है इसे हमने पावर में लिखा, यानी इंडेक्स को लिखा हमने 1/3। सो 1/3 और 3 की पावर 3, यानी 3 × 3 था तो हम इसे 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अपॉन का 3 और कैंसिल हो गया 3 से, जो पावर 3 थी तो 3 की पावर 1 बची, तो 3 आंसर आ गया। इसके बाद हमें पावर दी गई है 8, यानी इंडेक्स है इस वक्त हमारे पास 8 अंडर रूट a की पावर 8 b की पावर 8। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी अंडर रूट 8 का जो 8 रूट जो है इसे 1/8 की फॉर्म में, 1/8 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद यानी कि कैंसिल हो जाएगा। 8 1 × 1/8, 8 से कैंसिल, a बचेगा, a की पावर 1, इसी तरह b की पावर 1 बचेगी। इसी तरह इसे देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10, p अंडर रूट mn की पावर p। तो ये जो बाहर p है इसका मतलब पावर 1/p है, तो p से कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली ये p जो है वो दोनों के साथ मौजूद था, mn दोनों के साथ था, तो p से कैंसिल हो जाएगा। सो सिंपल mn बचेगा। ये हमारा इसमें आंसर है। हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। क्वेश्चन 12 देखिएगा, यहाँ पर n√q/m√q दिया गया है। इसका मतलब ये है कि q की पावर 1/n/q की पावर 1/m। तो हम जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं कि अगर बेस सेम हो, जैसे कि दोनों में बेस q है, तो नीचे वाली पावर है ऊपर लाके हम माइनस कर सकते हैं।
सो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी क्यू की पावर 1/n माइनस 1/m। सो 1/n माइनस 1/m का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। एलसीएम को हम काफ़ी डिटेल्स में पहले पढ़ चुके हैं। सो ऊपर वाली पावर एज इट इज़ रहेगी, जो अपॉन वाली पावर है इसे हम रूट की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 4√256 a की पावर 4 b की पावर 4 है, जिसे हमने इस फॉर्म में लिखा। 256 जो है वो 2 की पावर 8 के बराबर होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप मालूम कर सकते हैं। और 4 रूट का मतलब 1/4 है, तो ये 1/4 तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यानी 1/4 8 से 8 को 1/4 से डिवाइड करने के बाद 2 की पावर 2 बचेगी, यानी 4 1 4 4 2 8, यानी 2 की पावर 2 बच गई। a की पावर 4 जो है 1/4 से कैंसिल हो गई, इसी तरह b की पावर 4 भी 1/4 से कैंसिल हो गई। तो सिंपल a और b बचा, तो 2 की पावर 2 जो है वो 4 के बराबर होती है। 4ab इज द आंसर। 2.6 का एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यानी इसमें हमें दिया गया है 64 a की पावर 3 b की पावर 9 डिवाइड बाय 216 c 6 d 18। इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 64 जो है वो 4 की पावर 3 के बराबर होता है, इसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से मालूम कर सकते हैं। बेसिकली 2 की पावर 6 या फिर 4 की पावर 3 के बराबर होता है। और 1/3 जो है वो हर वैल्यू के साथ मौजूद है, तो इसलिए हमने इस स्टेप में इसको सब वैल्यूज़ के साथ लिखा है। a की पावर 3 के साथ भी 1/3 लिख दिया, b की पावर 9 के साथ भी 1/3 मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह 216 जो है वो 6 की पावर 3 के बराबर होता है, इसको भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। c की पावर 6 को भी 1/3 से, इसी तरह d की पावर 18 को भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर इस पर दिया आएगा। 4 की पावर 3 1/3 से कैंसिल, इसी तरह a की पावर 3 1/3 से कैंसिल हो गई, b की पावर 9 1/3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 3 b की पावर 3 रह जाएगी। सिमिलरली 6 की पावर c की पावर और d की पावर भी बिल तरतीब 6 c 2 d 6 रह जाएंगी। अच्छा, इस वक्त a b c d अलग अलग अल्फ़ाबेट्स है, तो इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन कोफिशिएंट 4 और 6 सेम टेबल में आते हैं, तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 2 2 3 6। तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये हमारा आंसर है।